अगर आपको थकान कमजोरी है या फिर आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो आप गर्मियों में ये स्पेशल लड्डू बना के खाइए। इससे आपको बहुत ताकत मिलेगी। आप ये लड्डू बड़ू बच्चों सभी को दे सकते हैं और जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। तो अगर आप भी ये लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए स्पेशल लड्डू, जिससे कि आपको थकान कमजोरी जोड़ों में दर्द बच्चों बूढ़ों के लिए सबके लिए बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मखाने लिए। मखानों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पर अगर हम बच्चों को ऐसे मखाने देते हैं तो बच्चे मखाने खाते नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें लड्डू में डाल के दे देंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो शौक से खाएंगे। तो यहाँ पे मखानों में मैंने बिल्कुल भी घी या तेल कुछ भी नहीं डाला है। 5 से 7 मिनट के लिए मखानों को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून के तैयार कर लेना है, जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते। और यहाँ पे जो मखान है वो ज़रूरी नहीं है कि हमें सर्दियों में ही खाने चाहिए, गर्मियों में भी खाने चाहिए। इनकी जो तासीर होती है ना वो गर्म नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए मखाने हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो इनको हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसी पैन में मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच घी डाल दिया। घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू बादाम। तो मैंने यहाँ पे काजू बादाम की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है। अगर आप ये सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अभी गर्मियों में बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे लगभग 25 से 30 काजू लिए और 25 से 30 बादाम ले लिए। साथ ही 8-10 हम इसमें अखरोट डाल देंगे और आधा कटोरी मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है। तो सारे ड्राई फ्रूट को मैं इनको फ्राई करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप चाहे तो घी को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 से 2.5 चम्मच घी डाला है। घी से जो लड्डू में फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही मज़ेदार आता है। और घी ऐसे तो हम गर्मियों में घी कम खाते हैं, लेकिन अगर लड्डू में थोड़ी सी जो घी की खुशबू होती है वो होती है ना, तो लड्डू बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो हमें 3 से 4 मिनट के लिए इनको भून के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राई फ्रूट का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया। और यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आधी भी कर सकते हैं, इससे भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको अच्छे से भून के तैयार कर लिया है। और अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। ध्यान रखना है कि जो घी है ना उसमें थोड़ा सा ही डाला था, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में बचा हुआ है, तो उसे हम पैन में ही रहने देंगे। और यहाँ पे अच्छे से इनको निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट लिए ना उन्हें अच्छे से हमें भून लेना है, नहीं तो इन लड्डुओं की जो सेल्फ़ लाइफ होती है ना वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप अच्छे से भून के सारी चीज़ें डालेंगे ना तो इन लड्डुओं को आप बिना फ्रिज में रखे 2 से 3 महीने तक खा सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया। इसे भी हम इसी पैन में डाल के हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है, सूखा वाला नारियल है, तो आप उसे भी मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा पीस के बाद में हल्का सा उसको भून लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लगभग 1 मिनट के लिए भूना। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खसखस। खसखस मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। खसखस की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कम ली है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे खसखस को पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इसकी क्वांटिटी इससे भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे खसखस डालने के बाद मैंने 1 मिनट के लिए और डेसिकेटेड कोकोनट को भून लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो कलर आया ना वो घी की वजह से आया, लेकिन हमने इसको ब्राउन बिल्कुल नहीं किया, बस 2 मिनट के लिए भुना है और 2 मिनट में ये अच्छे से भुन के तैयार हो गया। तो गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी पैन में रखेंगे ना तो ये ज़्यादा भुन जाएगा और इसका जो फिर कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। और उसी पैन में मैंने यहाँ पे डाल दिए 2 चम्मच मेलन सीड्स। मेलन सीड्स की तासीर भी ठंडी होती है, तो ये भी आप लड्डू में ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे पम्पकिन सीड्स भी मैंने लिए थे, लेकिन वो पहले से रोस्टेड है तो मैंने उनको रोस्ट नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे मेलन सीड्स को रोस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे भी मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखी है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून के तैयार कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट में ये जो हमारे मेलन सीड्स हैं ना वो अच्छे से भुन जाएंगे और हल्के से ये चटकना शुरू हो जाएंगे। तो इसे भी एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं और अब हम यहाँ पे मखानों को पीस के तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने मखाने मिक्सी के जार में डाल दिए और इसमें हमने घी बिल्कुल भी नहीं डाला था, तो इसीलिए ये बारीक पिस के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मखाने हमारे अच्छे से पिस के तैयार हो गए और जो हमने ड्राई फ्रूट भून के रखे थे ना वो भी ठंडे हो गए, तो इसे भी हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने इनको हल्का सा दरदरा रखा, ज़्यादा बारीक भी नहीं किया और ज़्यादा पीसा भी नहीं। अगर हम इन्हें ज़्यादा पीसेंगे ना तो फिर ये तेल छोड़ देंगे और फिर उनका जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं आएगा। तो ये भी मैंने इसी बर्तन में डाल दिया और साथ ही जो हमने खसखस और डेसिकेटेड कोकोनट भून के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया। और अब हम इसमें डाल देंगे मेलन सीड्स। मेलन सीड्स की क्वांटिटी आप यहाँ पे और बढ़ा के डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने भुने हुए पम्पकिन सीड्स डाल दिए थे। कैमरा बंद हो गया था इसीलिए मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ। साथ ही आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। तो सारी चीज़ें मैंने बर्तन में डाल के तैयार कर लिए और अब हम लेंगे उसी पैन को हल्का सा पोंछ लेंगे। उसके बाद हम इसमें मिश्री डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम मिश्री लिए और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे मैंने जिस कटोरी में मिश्री डाल के ली थी ना उतना ही मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया। गैस की फ्लेम कर देंगे ऑन और इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट होने तक मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चाशनी नहीं बनानी है हमें मिश्री की, बस इसे तब तक गर्म करना है जब तक कि मिश्री है वो हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। और अगर आप इसमें टाइम कम लगाना चाहते हैं तो आप मिक्सी के जार में मिश्री को डाल के पीस के तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद आप चीनी को मिश्री को पानी के साथ घोल के अच्छे से एक बार गर्म कर लीजिएगा। उससे ये जो प्रोसेस है ना वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए मिश्री है वो हमारे अच्छे से मेल्ट हो गई है। गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और जो हमने ये मिश्री का सिरप बना के रखा था ना वो हम इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पर मिश्री की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन लड्डुओं को हल्का सा ही मीठा किया, ज़्यादा मीठा नहीं किया। आप बोल सकते हैं कि मीडियम मीठा, ना ज़्यादा है और ना ही कम है। तो अगर आप लोग कम मीठा खाते हैं तो आप इतनी मिश्री डालिएगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे 150 ग्राम की जगह 200 ग्राम मिश्री कर सकते हैं। और ये जो चाशनी हमने बना के रखी थी वो डालने के बाद इसे तुरंत मिक्स करना है, नहीं तो चाशनी हम जैसे इसमें डालते हैं ना तो ये गाढ़ी होना शुरू हो जाती है और फिर बाद में मिक्स नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने पहले चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद हाथ से अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि जो मिश्री का जो सिरप हमने बना के डाला था ना वो लड्डू में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया। और यहाँ पे मैं लड्डू बांध के देख रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लड्डू इसके बड़े आराम से बन रहे हैं, लेकिन आपको इसे गरम गरम में लड्डुओं को बांध के तैयार करना है। अगर ये ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना मज़ेदार हमारा लड्डू बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि लड्डू नहीं बन रहे तो आप इसमें थोड़ा सा घी गर्म करके डाल सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे लड्डू है वो बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना के तैयार कर लूँगी। तो लीजिए तैयार है हमारे मज़ेदार से गर्मियों के स्पेशल। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।